क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि महाभारत युद्ध जीतने के बाद भी पांचों पांडवों को स्वर्ग नहीं बल्कि अपने ही भाइयों का वध करने का पाप सताने लगा था। और आखिर ऐसा क्या हुआ था कि शिवजी अपनी नागरी काशी को छोड़कर हिमालय के दुर्गम घाटी में चले गए थे। इस रूह कपा देने वाली कहानी की शुरुआत होती है महाभारत युद्ध से। पांचों पांडव युद्ध जीत चुके थे, लेकिन अपने ही भाइयों, गुरुजनों और रिश्तेदारों का वध करने का पाप उनको सता रहे थे। पाप बोध से व्याकुल होकर पांचों पांडव भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे। श्री कृष्ण ने कहा, यदि तुम इस महापाप से मुक्ति चाहते हो तो स्वयं भगवान शिव से क्षमा मांगो। तुरंत पांचों भाई काशी के लिए निकल पड़े, लेकिन भगवान शिव उनसे रुष्ट थे। इसलिए पांडवों को आने से पहले ही भगवान शिव काशी छोड़कर हिमालय चले गए और वहां उन्होंने एक विशाल बैल का रूप धारण कर लिया। पांडव शिव की खोज में हिमालय की घाटियों और बर्फीले पर्वतों में भटकते रहे। तभी भीम ने एक असाधारण बैल को देखा। उसे पता चल गया कि यही भगवान शिव हैं। जैसे ही भीम ने बैल को पकड़ना चाहा, वो भूमि में समाने लगा। भीम केवल उसके कुबड़ वाले भाग को ही पकड़ पाए। उसी क्षण भगवान शिव अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए। पांडवों की भक्ति और पश्चाताप से प्रसन्न होकर उन्होंने उन्हें पाप मुक्त होने का आशीर्वाद दिया। जिस स्थान पर बैल का कुबड़ है, वही स्थान आज केदारनाथ धाम के रूप में प्रसिद्ध है। केदारनाथ टेम्पल को भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में अत्यंत पवित्र माना जाता है। आज भी लाखों श्रद्धालु केदारनाथ पहुंचते हैं, क्योंकि ये केवल एक मंदिर नहीं बल्कि उस क्षण का साक्षी है जब महाभारत के विजेता पांडवों ने विजय नहीं बल्कि क्षमा की याचना की थी।